कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां अंधेरा जल्दी उतर आता है और कुछ राज ऐसे छुपे रहते हैं जो दिन के उजाले में भी किसी की नजर से दूर नहीं रहते। आज आप देखेंगे वही डर, वही रहस्य जो सिर्फ काला फ्लक्स पर सामने आएगा। अमन जो 20 साल का है वह अपनी साइकिल से घर लौट रहा है। सादा सा लड़का, मासूम चेहरा। अचानक उसकी माँ की आवाज आती है, माँ अमन जल्दी आजा, अंधेरा हो रहा है। अमन मुस्कुराता है, हाँ अम्मा बस 2 मिनट। गाँव के पुराने कुएं के पास रोहित खड़ा है, अमन का बचपन का दोस्त रोहित, हंसते हुए। ओए हीरो आज फिर लेट? अमन तेरे बिना तो दिन ही अधूरा है भाई। दोनों हंसते हैं। कोई नहीं जानता कि यही हंसी आगे चलकर सबसे बड़ा धोखा बनेगी। रात हो चुकी है। गांव की एक लड़की राधा घर नहीं लौटती। सुबह होते ही खेत से चीखों की आवाज, अरे ये क्या हो गया? लोग दौड़ते हैं और देखते हैं राधा की लाश खेत के बीच पड़ी है। पूरा गांव सन्न, हर घर के दरवाजे बंद, बच्चों को बाहर निकलने की मनाही। किसी ने उसका गला दबाया था, शरीर पर अजीब से निशान। गांव वाले फुसफुसाने लगते हैं, कोई बाहर का आदमी होगा। नहीं, अपनों में से कोई है। अमन रात में करवटें बदलता है, आंखों के सामने वही लाश घूम रही है। उसकी माँ पास बैठी है। माँ डर मत बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन अमन की आंखों में डर बैठ चुका है। अगले दिन एक जीप गाँव में घुसती है। इंस्पेक्टर वर्मा उतरते हैं। कड़क आवाज, तेज नजर। इंस्पेक्टर जब तक कातिल नहीं मिलता कोई गाँव से बाहर नहीं जाएगा। गाँव में सनसनी फैल जाती है। रात को रोहित अमन के घर आता है। रोहित भाई डर मत, पुलिस आ गई है अब। अमन लेकिन वो निशान, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहा हो। रोहित हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी जो अमन नहीं देख पाया। ठीक 7 दिन बाद एक आदमी, मोहन काका, उनकी लाश गांव के बाहर टूटी पड़ी झोपड़ी में मिलती है। वही निशान, वही तरीका। गांव दहल जाता है। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। अमन हर जगह दिख जाता है, हर लाश के आसपास। इंस्पेक्टर उसे बुलाता है, इंस्पेक्टर तुम हर बार आसपास कैसे होते हो? अमन घबरा जाता है, सर मैं तो बस। इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है, पर शक की बीज बो चुका था। रात सब सो रहे हो कि एक परछाई अकेले खेत की तरफ बढ़ती है, हाथ में कुछ चमकता हुआ, पर चेहरा साफ नहीं दिखता। अमन छत पर बैठा आसमान देख रहा है। अमन खुद से, अगर कातिल अपनों में से है तो मैं उसे खुद बेनकाब करूंगा। अंतिम सीन में कैमरा धीरे धीरे रोहित के चेहरे पर जाता है। वो अकेला खड़ा है अंधेरे में, उसके कपड़ों पर गहरे दाग हैं और वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, अगला शिकार बहुत करीब है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी काला फ्लक्स को सब्सक्राइब और लाइक करें और तैयार हो जाओ असली डर का सामना करने के लिए।